हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल इजी मैथ्स पे। देखिए डियर फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे राजस्थान का अपवाह तंत्र, जिसपे नदियां और झीलें दोनों के सम्मिलित रूप से क्वेश्चन रहेंगे फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवाए थे नदियां और झीलों से संबंधित, और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न थे, और इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहने वाले हैं। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लाइक शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब चलते ही स्टार्ट करते हैं अपन। देखो पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न नदी से संबंधित है। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से संबंधित नहीं है, यानी कि ऐसी कौन सी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। तो आपको पता है गंभीरी नदी, ये तो बंगाल की खाड़ी में की नदी है। खारी नदी और पार्वती तीनों है, जबकि पश्चिमी बनास अरब सागर में गिरने वाली नदी है फ्रेंड्स। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर कह रहा है कि जो बेड़च नदी है ना, बेड़च, कोठारी, खारी, मैनाल, बांडी और मानसी मोरेल किसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये सारी की सारी जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स, जो बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, हालांकि बनास नदी बंगाली खाड़ी में गिरती है, ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये चंबल की सहायक है बनास। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर आपका प्रश्न आता है फ्रेंड्स कि राज्य के किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ मिलती हैं। तो राज्य के किस संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ मिलती है भाई। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, कोटा संभाग में सबसे ज़्यादा नदियाँ हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट यहाँ पर बात करेंगे कि चंबल नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है। तो चंबल नदी पर आपको पता है राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, ये तीनों के तीनों बांध बने हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आता है आपका यहाँ पर कि राजस्थान के सबसे जो लंबी नदी है, और वो केवल राजस्थान के अंदर ही बहती है, और वो है आपकी बनास नदी। ठीक है ना, राजस्थान में बहने वाली एकमात्र सबसे लंबी नदी पूछी जाए तो बनास नदी आएगा। वैसे चंबल नदी है, लेकिन चंबल नदी राजस्थान में नहीं बहती है, केवल राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क्स कौन सी झील के ऊपर बना हुआ है। तो आप ये सबको पता है, आपकी सॉरी यहाँ पर जो आप ऑप्शन से हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा डीडवाना। जो नागौर के अंदर जो डीडवाना झील है खारे पानी की, वहाँ पर नमक बनाने की एक ये यूनिट स्थापित की गई है। सांबर सॉल्ट लिमिटेड ये किस प्रकार का उपक्रम है भाई। तो ये केंद्र सरकार का उपक्रम है, सांबर झील के ऊपर ये बनाया गया है। ठीक है, यहाँ से भी नमक का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका कि किस झील का निर्माण गोमती नदी पर बांध बनाकर करवाया गया। तो गोमती नदी पर बांध बनाकर किस झील का निर्माण करा गया था। महाराणा जय सिंह ने जयसंबंध झील का निर्माण यहाँ पर ही करवाया था। कौन सी नदी माही नदी की सहायक नदी नहीं है ना। कौन सी नदी माही की सहायक नहीं है। तो सोम और जाखम तो सहायक है, छोटी बनास भी सहायक है, जबकि जो कोठारी नदी है ना, ये सहायक नहीं है, ये बनास नदी की सहायक नदी है फ्रेंड्स कोठारी। राजस्थान के किस संभाग में की नदियाँ अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों में अपना जल ले जाती हैं। तो जो आपका उदयपुर संभाग में बहने वाली जो नदियाँ हैं फ्रेंड्स, ये अरब सागर में भी जल ले जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में भी अपना जल लेकर जाती हैं। तो प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रधानमंत्री नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत सर्वप्रथम राज्य की कौन सी दो नदियों को सम्मिलित किया गया था। तो काली सिंध और पार्वती नदी को यहाँ पर इसमें सम्मिलित किया था। किस संभाग की नदियों का संबंध अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों से है। तो वही प्रश्न है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा उदयपुर संभाग। नेक्स्ट सवाल है यहाँ पर कि मसूरदी स्थानीय भाषा में है ना, स्थानीय भाषा में जो आपकी मसूरदी नदी है, ये किसको कहते हैं। तो ये गग्गर को नहीं कहते। ठीक है, ये गग्गर नदी का नाम नहीं है, ये आपके कांकने नदी का नाम है। ठीक है ना, जो कि जैसलमेर के कोटला गांव से निकलती है, कांकने नदी। इस नदी को क्या कहते हैं भाई, मसूरदी नदी भी इसका उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, कांकने नदी। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल रहेगा आपका कि राजस्थान की एकमात्र नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। तो माही नदी ऐसा काम करती है, क्योंकि कर्क रेखा आपको पता है राजस्थान के 2 ही जिलों से होकर चलती है, एक तो डूंगरपुर और एक बांसवाड़ा। ठीक है ना, कर्क रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर चलती है। 17 किलोमीटर की इसकी लंबाई होती है टोटल। तो आपको पता है माही नदी डूंगरपुर बांसवाड़ा की नदी है, तो उधर यही काटती है 2 बार कर्क रेखा को। नेक्स्ट सवाल, आदिवासियों का कुंभ के नाम से कौन सा स्थान विख्यात है यहाँ पर। तो बेणेश्वर धाम जो डूंगरपुर में है, ये आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट सवाल रहेगा आपका
कि लूनी की वह सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती है ना, लूनी की सहायक नदी अरावली से नहीं निकलती, ऐसी कौन सी नदी है वो? तो ये आपका ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा, जोजड़ी नदी। ये आपकी अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती, बाकी जवाई, लीलड़ी, बांडी तीनों आपकी अरावली से निकलती हैं। राजस्थान की कौन सी नदी पर सर्वाधिक बांध बनाए गए हैं? तो ये सब आपको पता है, चंबल नदी पर कम 4 बांध बनाए गए हैं। राजस्थान में सबसे ज़्यादा बांध इसी नदी पर है, चंबल पर। ठीक है, पूर्ण बहाव के आधार पर राजस्थान की 3 सबसे लंबी नदियां क्रमशः निम्न में से कौन सी? तो पूर्ण बहाव के आधार पर देखो, सबसे ज़्यादा बहाव चंबल का, फिर बनास का, फिर लूनी का, और चौथे नंबर पे माही। ठीक है, याद रखिए, चौथे नंबर पे क्या आ जाएगा? माही नदी। राज्य का सबसे ऊंचा बांध किस नदी पर है भाई? राज्य का सबसे ऊंचा बांध जो है वो किस नदी पर बनाया हुआ है? तो ये जाखम नदी पर जाखम बांध है। ठीक है, पाली के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है, निम्न में से कौन सी नदी अपने उद्गम स्थल पर सागरमती के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है जिसको हम, जहाँ से वो उत्पन्न होती है वहाँ उसका नाम सागरमती होता है? तो लूनी नदी को ही सागरमती नदी कहा जाता है। किस झील से प्राप्त नमक अपेक्षाकृत बढ़िया अच्छा होता है? ठीक है ना, बढ़िया क्वालिटी का होता है। कौन सी झील है वो? पंचभद्रा झील पर। यहाँ पर जो NaCl की मात्रा होती है इस नमक में वो 99% होती है। ठीक है ना, इसलिए उच्च क्वालिटी का नमक होता है ये। बाबा का बागड़ा है ना, बाबा का बागड़ा और प्यारी, ये क्या है भाई? ये 2 टापू हैं। क्या है ये? 2 टापू। ये 2 टापू हैं। ये कौन सी झील पर स्थित है? तो ये पूछा जा रहा है आपका कि ये क्या बिलो के नृत्य हैं क्या? नहीं, ये बिलो के नृत्य नहीं है, झील में स्थित टापू है। क्या है भाई? ये झील में स्थित टापू। पिछोला झील के अंदर 2 टापू बने हुए हैं, बाबा का बागड़ा बड़ा टापू है, छोटा टापू का नाम क्या है? प्यारी। यहाँ पर भील और मीणा जनजाति निवास करते हैं। आपको यहाँ पर देखो, एक परीक्षा में पिछले थोड़े दिन पहले रीट के एग्जाम में एक प्रश्न आया था फ्रेंड्स, सोगरा क्या है ना, सोगरा क्या है? तो बाजरे की रोटी को सोगरा कहते हैं मारवाड़ के अंदर। ठीक है ना, तो बाजरे की रोटी को सोगरा कहते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन था व्यंजन, आभूषण, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान रखना है। ये थोड़ा आ सकते हैं ऐसे प्रश्न आजकल। राजस्थान में अफवाह के कितने रूप पाए जाते हैं? तो अफवाह के 3 ही रूप पाए जाते हैं राजस्थान में। अफवाह के कितने रूप पाए जाते हैं भाई? 3। एक तो देखो आंतरिक प्रवाह की नदियाँ, एक अरब सागर में ले जाने वाली, पानी ले जाने वाली नदियाँ, एक बंगाल की खाड़ी में अपना पानी ले जाने वाली नदियाँ। ये 3 अपवाह तंत्र के भाग हैं। ठीक है ना। किस झील की किस झील की आधारशिला ड्यूक ऑफ कन्नौट द्वारा बनाई गई थी? तो यहाँ पर फोय सागर झील आपके अजमेर के अंदर है, इसका निर्माण ड्यूक ऑफ कन्नौट ने करवाया था, नीम लगाई थी ड्यूक ऑफ कन्नौट ने। बाकी ये फोय सागर ने इसका निर्माण कराया था, इसका नाम फोय सागर पड़ा। राजस्थान में कालाडेरा झील का उदाहरण कौन सा है भाई? तो कालाडेरा झील आपकी नक्की झील है। नक्की झील एक कालाडेरा झील है। जलमहल होगी नगरी, जलमहल होगी नगरी किसे कहते हैं? डीग, जो कि भरतपुर के अंदर है। यहाँ पर बहुत सारे जलमहल बनाए हुए हैं महाराजा सूरजमल के द्वारा। बनास नदी निम्न में से किस जिलों के समूह से गुजरती है? तो बनास नदी आपकी राजसमंद, चित्तौड़गढ़, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर में जाके ये आपकी चंबल के अंदर जो है विलीन हो जाती है, मिल जाती है। ध्यान रखिए आप अच्छे से। राजस्थान के निर्माण के बाद श्यामपुरा नहर और भाट नहर, ये 2 नहरें निकाली गई थी। ये कौन सी झील से निकाली गई थी? तो आपको पता होना चाहिए, जयसमंद झील से 2 नहरें निकाली गई थी। भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना प्रतिशत सांबर झील से प्राप्त होता है? तो लगभग 8.7% जो नमक मिलता है भारत का, वो सांबर झील राजस्थान से प्राप्त होता है। और राज्य में 5 सितारा लेक पैलेस होटल का निर्माण किस झील पर किया गया है? तो ये पिछोला झील पर ये होटल का निर्माण बनाया गया है। ये होटल बनाया है 5 सितारा लेक पैलेस के नाम से। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है आपका फ्रेंड्स, आपका ये जो है 35वां, कि पुष्कर झील का विकास एवं सफाई कार्य किस देश के आर्थिक सहयोग से किया जा रहा है? तो पुष्कर जो आपकी झील है उसका सफाई का कार्य कनाडा के सहयोग से किया जा रहा है फ्रेंड्स। कनाडा के सहयोग से इस झील का सफाई का कार्य किया जा रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत ही सरल और इम्पोर्टेंट प्रश्न है कि जो आपका कपिल मुनि का मेला किस झील के किनारे प्रतिवर्ष लगता है?
तो कोलायत झील बीकानेर में है, इसके ऊपर कपिल मुनि का मेला हर साल लगता है। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है आपका कि रेडिया बांध किस ज़िले में है। तो ये जो रेडिया बांध है ना फ्रेंड्स, ये कुछ नया ही नाम है, ये आपके दौसा ज़िलों में पड़ता है। ठीक है, रेडिया बांध कहाँ पर है भाई, दौसा ज़िले में। नेक्स्ट यहाँ पर सवाल आता है आपका कि राज्य की कौन सी नदी जो जलापूर्ति के साथ साथ राज्य की अंतर्राज्यीय सीमा का निर्धारण करती है। जल की आपूर्ति भी करती है और राज्य की अंतर्राज्यीय जो सीमाएं हैं ना अपने राजस्थान की, उसका निर्धारण भी करती है। तो यहाँ पर आपका चंबल आंसर हो जाएगा। चंबल नदी मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में सीमा बनाती है। ठीक है, माधोसागर बांध कहाँ पर स्थित है भाई, तो माधोसागर बांध, ये प्रश्न कई बार आया हुआ है, दौसा जिले के अंदर पड़ता है। ठीक है, दौसा जिले में माधोसागर बांध आपका कहाँ है भाई, दौसा जिले में। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट सवाल है इस वीडियो का, माधोसागर बांध किस जिले में है। तो ये दौसा में, ये कर लिया ना हमने, है ना। तो ठीक है, इस प्रकार से ये आपका वीडियो था फ्रेंड्स। बहुत ही अच्छे प्रश्न थे राजस्थान के अपवाद अंतर से संबंधित। आपको वीडियो को 1 से 2 बार देखना है ताकि आपका मैटर जो है वो रिवाइज हो जाए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना है। 10 मिनट में मैंने आपको 40 क्वेश्चन करवा दिए हैं। ये रिवीजन का पहले टॉपिक पढ़ के और फिर जस्ट उस टॉपिक के क्वेश्चन आंसर आपको लगाने होते हैं। ये एक बेहतरीन तैयारी का एक मेथड है। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट का कोई भी टॉपिक पढ़ें, थ्योरी पढ़ने के जस्ट बाद, ठीक है ना, आपको क्वेश्चन लगाना है। क्योंकि क्वेश्चन लगाने से फ्रेंड्स हमारे तो अंदर कॉन्फिडेंस आता है और हम ये जान पाते हैं कि हमारा टॉपिक कितना तैयार हुआ। ठीक है ना। तो अभी मैं आज या कल से आपको एक वीडियो और प्रोवाइड करूँगा राजस्थान जीके से संबंधित, राजस्थान के तमाम टॉपिक 3rd ग्रेड मेंस को टारगेट करके। जो आपके अशोक सर की जो किताब आती है PRP पब्लिकेशन, बहुत ही व्याख्या किए हुए प्रश्न है, उसमें हर प्रश्न की व्याख्या है। जबकि मैंने उस किताब को बहुत बार पढ़ा था एग्ज़ाम की तैयारी के दौरान। आपको भी वो किताब पढ़नी चाहिए। अगर आपको किताब मिलती है मार्केट में तो आप वैसे पढ़ लीजिए, बाकी मैं मेरे चैनल पे भी आपको पूरी किताब वहाँ पर करवाऊँगा। वो किताब ऐसी है फ्रेंड्स कि आप अगर थ्योरी न पढ़ के डायरेक्ट अगर उस किताब के क्वेश्चन भी निकाल लेते हैं टॉपिक वाइज, तो भी आपका टॉपिक क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ये मेरा आपसे वादा है, क्योंकि मैंने खुद ने एनालिसिस किया है, मैंने खुद ने नोटिस किया है उस बुक को। और आपको मैं पढ़ाऊँगा, मेरी वाली बुक से ही पढ़ाऊँगा जो मेरे पास बुक है। हालांकि उसमें जब मैंने पढ़ा था उस बुक को, तो मैंने कुछ उसमें अंडरलाइन वगैरह कर दी थी, तो वो थोड़ा हो सकता है आपको थोड़ी विजिबिलिटी में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन इतना कुछ भी नहीं है। मैं एक बार वीडियो आपको दे के देखता हूँ, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं उसको कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, और आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना यार। आप देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते और नए वीडियो को शेयर करते। अपना सपोर्ट और प्यार यूँ ही बनाए रखिए दोस्तों। थैंक यू।